त्रिदीप मंडल ने पिछले साल इस बिल को ट्विटर पे शेयर किया था। ये बिल था उन खाने पीने के सामानों का जो उन्होंने नोएडा के पीवीआर से लिया था। 460 की चीज पॉपकॉर्न और 360 की पेप्सी। और यही एक्सपीरियंस हमारे देश की बहुत सारी जनता का जो भी मल्टीप्लेक्स में मूवीज देखने जाते हैं। और पॉपकॉर्न के दामों पे तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कमेंट किया है। When it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। बुक माई शो के ऐप के हिसाब से आपको गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पीवीआर में पॉपकॉर्न आएगा करीब 400 का। और कुछ केसेस में तो पॉपकॉर्न की प्राइस मूवी टिकट के प्राइस से डबल हो जाती है। और यही एक रीजन है कि इंडिया में बहुत सारे लोग खाने पीने की चीजों को छुपा के मूवी हॉल में ले जाते हैं। और इस टॉपिक पे मूवी स्टार करण जौहर और जैकी श्रॉफ ने भी बात की हुई है। पॉपकॉर्न और पेप्सी जैसी चीजें इतनी महंगी क्यों बिकती है थिएटर्स में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब कोई कस्टमर मूवी हॉल में आता है तो डायरेक्ट मोनोपोली मार्केट में एंट्री कर लेता है। मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी कंपटीशन ना हो और आपको अदर चीजों के लिए सब्स्टिट्यूट ना हो। एक ही आदमी आपको सारी चीजें और सर्विसेज सेल कर रहा होता है। अगर आप मॉल के थिएटर में जा रहे हो तो आप मॉल में तो हो लेकिन मॉल का खाना नहीं खा सकते। आपको मजबूरी में थिएटर का खाना लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे उनकी मोनोपोली और उन्होंने कंपटीशन को खत्म कर दिया है। वो आपसे जो चाहे चार्जेस ले सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन हमारे देश में हमेशा से नहीं थी। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे और पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि वो अपने जमाने में थिएटर में खाना लेके जाया करते थे। 70s 80s 90s में मूवी देखना एक सोसाइटी अफेयर था। लोग खाने पीने की चीजें लेकर थिएटर में जाते थे। और सिनेमा एक्ट 1995 के हिसाब से आपको मूवी थिएटर में खाना लेके जाना और पानी लेके जाना अलाउड था। और उस समय हमारे देश में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हुआ करते थे। उसके बाद आया इलीगल वीडियो टेप, उसके बाद आया डीवीडी VCR, और उसके बाद आई मल्टीप्लेक्स, और उसके बाद आया OTT। और इतने सारे चेंजेस के बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमा बंद होने लगे और जमाना आ गया मल्टीप्लेक्स का। और आज के समय में हमारे देश में हर साल 150 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन सिनेमा बंद हो जाते हैं। वहीं पे 200 से ज्यादा मल्टीप्लेक्स हर साल खुल जाते हैं। और ज्यादातर मल्टीप्लेक्स के ओनर ऐसा बोलते हैं कि आप हाइजीन के कारण खाना बाहर से लेके नहीं आ सकते। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी खाना बाहर से लाने पे बैन लगा दिया। और ये मामला तब स्टार्ट हुआ जब 2 लॉयर्स ने पिटीशन डाली थी। तो 2018 में जम्मू कश्मीर की कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया कि लोग अपने घर से खाना लेके थिएटर में जा सकते हैं। और उसके बाद इस ऑर्डर पे बहुत सारे हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अपने घर से लेके खाना नहीं आ सकते हैं। और फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पास कर दी अपने अंदाज में। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं अगर कोई आदमी सिनेमा हॉल में जलेबी लेके आया और अपनी उंगलियों को सीटों पे साफ कर लिया, उसके बाद सीटों की सफाई के पैसे कौन देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मूवी थिएटर में आप जो करना चाहो कर सकते हो, बस उसके लिए 2 एक्सेप्शन है। आपको पानी फ्री में देना पड़ेगा और बच्चों के लिए खाना लाना अलाउड होगा। ये भी सुना जो कि मल्टीप्लेक्स ओनर के एडवोकेट है, उनका कहना है कि हम जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को पॉपकॉर्न बेच रहे हैं। जिसको खरीदना हो खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना हो नहीं खरीदेगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है क्योंकि मूवी थिएटर का ज्यादा मोटा प्रॉफिट जो होता है वो F&B बिजनेस से ही होता है। F&B बिजनेस मतलब फूड एंड बेवरेज का बिजनेस। और इसके लिए आपको मूवी थिएटर के बिजनेस को समझना पड़ेगा। मूवी थिएटर के बिजनेस में जो 25 से 35% का रेवेन्यू आता है वो ज्यादातर F&B बिजनेस से ही आता है। और 45% की रेवेन्यू मूवी टिकट की सेल्स हो जाया करती है। और आज के समय में F&B का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घर में मूवीज को OTT प्लेटफॉर्म की मदद से देख लिया करते हैं। और ज्यादातर लोग मल्टीप्लेक्स तभी जाते हैं जब लार्जर देन लाइफ पिक्चर रिलीज की जाती है। और इसी वजह से बस टिकट के सेल से मूवी थिएटर का पूरा कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाता। अगर आप थिएटर बनाने की सोचते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट आती है। आपको मूवी एक्वाइजेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, मार्केटिंग, सब चीजों में पैसे खर्च लगते हैं। और मूवी थिएटर को हर टिकट की सेल पे 40% का हिस्सा जो होता है प्रोडक्शन हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर को देने पड़ते हैं। और इसी वजह से उनका ज्यादातर रेवेन्यू जो होता है F&B के बिजनेस से आता है। और पीवीआर के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली का कहना है कि आप लोगों पे दोष क्यों डाल रहे हो, लोग तो खुद खरीद रहे हैं, वो कहाँ आवाज उठा रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। हम में से बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं और मूवी थिएटर का F&B से होने वाला रेवेन्यू हर साल बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट ईयर F&B बिजनेस से होने वाली रेवेन्यू में 17% का ग्रोथ था। अगर हम वहीं पे टिकट सेलिंग के बिजनेस से होने वाला रेवेन्यू देखें तो उसमें बस 6% का ग्रोथ था। और इसीलिए अजय बिजली कहते हैं कि ज्यादातर लोग F&B के बिजनेस से खुश है, इसीलिए उनकी रेवेन्यू बढ़ती चली जा रही है। आप एक लॉजिक को सोचो, अगर मूवी थिएटर पैसा नहीं कमा रहे तो F&B के प्राइसेस को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, टिकट की सेल को क्यों नहीं। और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है और सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होता है। मूवी थिएटर की प्राइमरी प्रोडक्ट टिकट सेल होती है, वहीं अगर हम F&B को देखें तो होता है सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब मूवी थिएटर का हर एक कस्टमर मूवी टिकट खरीदता है लेकिन 27% लोग बस F&B को खरीदते हैं। और इसीलिए लॉजिक है अगर उन्होंने F&B के प्राइस को बढ़ा दिया तो बहुत ही कम लोग इम्पैक्ट होंगे, जबकि अगर टिकट के प्राइसेस को बढ़ा दिया तो बहुत ही ज्यादा लोग इम्पैक्ट होंगे और बहुत कम लोग थिएटर जाएंगे। बट अगर हम वहीं पे F&B के प्राइस को बढ़ाएंगे तो बहुत ही कम लोगों को इम्पैक्ट होगा और उससे उनका कुछ बिजनेस फर्क भी नहीं पड़ेगा। और ये सेम चीज हम बिजनेस में भी देख सकते हैं। एक सेविंग किट में सेव जो होता है प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, वहीं पे ब्लेड सेकेंडरी प्रोडक्ट।
अगर आप जिलेट का एग्जांपल लेंगे तो वो अपना सबसे ज्यादा और मोटा पैसा जो होता है ब्लेड को सेल करके कमा पाता है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे विवेक ये अधूरी बात है, टैक्सेस भी दूसरी कारण हो सकती है। और टैक्सेस एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने 2 रूल क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप टिकट के साथ खाना ले रहे हैं तो 18%, वहीं अगर आप सेपरेट खाना खरीद रहे हैं तो बस 5%। और आपने ये वीडियो देखा होगा जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस चीजों को डिस्कस कर रही थी। जब तक वो नमकीन है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। और मैं इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और थिएटर में बिकने वाला पॉपकॉर्न आज भी सेम प्राइस में सेल होता है और इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग जापान और यूएसए का एग्जांपल देंगे, वो लोग ऐसा बोलेंगे कि उन देशों में भी एफएनबी की प्राइसेस सेम है जैसा कि हमारे देश में है, लेकिन हमारे देश में ही ऐसा नहीं हो रहा है। मुक्ता A2 सिनेमाज एंड मल्टीप्लेक्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया उनके थिएटर में बिकने वाले सारे एफएनबी प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस 99 की होगी, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इन हाई प्राइस के कारण लोग थिएटर नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने अपने प्राइसेस को कम कर दिया है। और पीवीआर ने भी रिप्लाई भेजा 2023 में, उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पे #PVR here due और उन्होंने अपने 2 कॉम्बो 99 में लॉन्च किए हुए हैं। और मेरा मानना है पॉपकॉर्न का दाम कुछ भी हो सकता है और वो पॉपकॉर्न के रेट भी डिसाइड कर सकता है, लेकिन डिसाइड होनी चाहिए मूवी की क्वालिटी। और अगर आज के समय में सिनेमा का एक्सपीरियंस और मूवी की क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे तो खैर रहने दो, किसी और वीडियो में डिटेल में हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।